Good evening, my dear students. How are you, all of you? I hope you are quite well. You are quite well, so I am quite well. Thank you so much. Come to the point. In fact, आप मॉडल्स पढ़ रहे हैं, I mean यूज आप मॉडल्स पढ़ रहे हैं, जो कि या जिसमें कि आप यूज आप उड पढ़ लिया, यूज आप शुड पढ़ लिया और यूज आप कैन हो गया या कान हो गया। आज बारी है एक बेहतर मॉडल जिसका नाम या जो आप पढ़ेंगे यूज आप कुड। क्या पढ़ना है बेटा? यूज आप कुड। जो कान का पास्ट टेंस कुड होता है, जो कान का, देखिए कान बोलो या कैन बोलो, कान का पास्ट टेंस कुड होता है। देखिए अब आपको समझना है कि कुड का प्रयोग कहां, कैसे और क्यों किया जाता है। यह जानना आपके लिए बहुत बेहतर है और बहुत बेहतर होगा वर्तमान से लेके इन फ्यूचर तक। ओके, चलिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। यूज ऑफ कुड, तो कान का पास्ट टेंस कुड होता है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि कान का पास्ट टेंस क्या होता है लल्ला, और ये भैया संजना क्या होता है? कुड होता है। क्या होता है? कुड होता है। क्या ये बात क्लियर हुई कि कान का पास्ट टेंस कुड होता है? दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको, कुड का अर्थ सका या सकता था। कुड का अर्थ क्या होता है? सका या सकता था। क्लियर हुआ? अब आपको देखना है कि कुड का प्रयोग कहां होता है। तो देखिए बेटा, कुड का प्रयोग वर्तमान काल में अर्थात प्रेजेंट टेंस में नम्र निवेदन प्रकट करने के लिए किया जाता है। कुड का प्रयोग वर्तमान काल में आई मीन प्रेजेंट टेंस में नम्र निवेदन प्रकट करने के लिए किया जाता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट है कि कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में योग्यता या क्षमता प्रकट करने के लिए किया जाता है। कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में योग्यता या क्षमता प्रकट करने के लिए किया जाता है। ओके, क्या इतनी बात समझ में आ गई? और ये भैया क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स इतनी बात समझ लिए? क्या एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कान का पास्ट टेंस कुड होता है। कान का पास्ट टेंस क्या होता है? क्या होता है रंजना? क्या होता है संजना? कान का पास्ट टेंस कुड होता है। कुड का अर्थ सका या सकता था। क्या होता है कुड का अर्थ? सका या सकता था। कुड का प्रयोग वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में नम्र निवेदन प्रकट करने के लिए किया जाता है, जबकि पास्ट टेंस में आई मीन भूतकाल में योग्यता या क्षमता को प्रकट करता है या दर्शाता है। क्लियर हुआ? इतनी बात क्लियर हुई? इट इज वेरी इजी, यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली, इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको ध्यान से समझना होगा, ये कठिन बात नहीं है, बहुत आसान बात है। बस अपने माइंड को कंसंट्रेट करिए और बेहतर तरीके से ये सारी चीजें फॉलो करिए। आगे चलें? अरे भैया क्या आगे चलें? चलिए देखिए, जैसे कहा गया, क्या शाम को आपसे मुलाकात हो सकती है? तो देखिए वर्तमान काल में नम्र निवेदन प्रकट किया जा रहा है, नम्र निवेदन किया जा रहा है, क्या शाम को आपसे मुलाकात हो सकती है? ओके, तो इसका अनुवाद हम कहां शुरू करेंगे? कुड से शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो है, लेकिन नम्र निवेदन प्रकट किया जा रहा है। वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में नम्र निवेदन प्रकट किया जा रहा है, इसलिए अनुवाद हम इसका कहां शुरू करेंगे? कुड से। कुड I see you, could I see you in the evening? इसका कहने का मतलब क्या मेरी आपको शाम को मुलाकात हो सकती है? तो could I see you in the evening? In the evening? क्वेश्चन मार्क। क्या हुआ? कुड आई सी यू इन द इवनिंग, क्या शाम को आपसे मुलाकात हो सकती है? क्या मेरी आपसे शाम को मुलाकात हो सकती है? कुड आई सी यू इन द इवनिंग। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, क्या आप मुझे 1 घंटे के लिए ये पुस्तक दे सकते हैं? तो देखिए वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में नम्र निवेदन प्रकट किया जा रहा है, सो ये सेंटेंस कुड से प्रारंभ होगा। कुड you give me, यह पुस्तक, दिस बुक
दिस बुक या अ बुक फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए। कुड यू गिव मी, क्या आप मुझे दे सकते हैं दिस बुक, इस किताब को, फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए। क्या आप मुझे 1 घंटे के लिए किताब दे सकते हैं? कुड यू गिव मी अ बुक या दिस बुक फॉर एन आवर। क्या क्लियर हुआ? क्या ये सेंटेंस क्लियर हुआ? ये भी वर्तमान काल में नम्र निवेदन प्रकट कर रहा है, इसलिए इसमें कुड का प्रयोग किया गया। क्या बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम यहां कल आ सकते थे। अरे भैया, अब ये वर्तमान काल में नहीं है, पास्ट टेंस में है, जिसमें क्या प्रकट की जा रही है? योग्यता या क्षमता प्रकट की जा रही है कि तुम यहां कल आ सकते थे। तो अनुवाद शुरू करेंगे। सब्जेक्ट यू कुड लगाएंगे, यू कुड कम हियर, यू कुड कम हियर कल, यस्टरडे पास्ट में है तो यस्टरडे, यू कुड कम हियर यस्टरडे। क्या लल्ला ये बात समझ में आ गई? क्या मेरा हर एक गोल्ड स्टूडेंट्स क्या समझ गया? इस बात को आपने समझ लिया? वेरी गुड, प्लीज अटेंशन एवरीवन। मैं प्रयागराज मीटिंग में ना पहुंच सका, ना आ गया तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन देखिए, भूतकाल में योग्यता या क्षमता ही प्रकट की जा रही है कि मैं प्रयागराज मीटिंग में ना पहुंच सका। ठीक है, तो यहां पर देखिए, मैं प्रयागराज मीटिंग में नहीं पहुंच सका, तो आई कुड नॉट रीच, पहुंचना, आई कुड नॉट रीच प्रयागराज, PRAYAG, प्रयागराज इन द मीटिंग। आई कुड नॉट रीच प्रयागराज, मैं प्रयागराज नहीं पहुंच सका इन द मीटिंग, मीटिंग में, इन द मीटिंग, फुल स्टॉप। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे भैया, अरे लल्ला, मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बोल्ड स्टूडेंट्स, क्या ये बात समझ में आ गई? आई कुड नॉट रीच, मैं नहीं पहुंच सका प्रयागराज, प्रयागराज इन द मीटिंग, मीटिंग में, मैं प्रयागराज मीटिंग में नहीं पहुंच सका। क्लियर हुआ? नेक्स्ट सेंटेंस, वह भाषण दे सकती थी, वह भाषण दे सकती थी, तो क्या हो जाएगा? सी। कौन सा मॉडल लगाएंगे? भूतकाल में योग्यता या क्षमता प्रकट की जा रही कि वह भाषण दे सकती थी, है ना? तो क्या लगाएंगे हम? कुड लगाएंगे, सी कुड डिलीवर, DELIVER, डिलीवर स्पीच। क्या हो जाएगा लल्ला? क्या हो जाएगा इसका अनुवाद? वह भाषण दे सकती थी, सी कुड डिलीवर स्पीच, वो भाषण दे सकती थी। क्या ये क्लियर हुआ? फिर तुम कल नहीं आ सके, तुम कल नहीं आ सके, निगेटिव है सेंटेंस, तो कुड नॉट लगा देंगे। तो देखो, तुम कल नहीं आ सके, यू कुड नॉट you could not come yesterday, yesterday, you could not come yesterday, तुम कल नहीं आ सके। अब आप मुझे बताइए, मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स बताएंगे क्या ये सारी बातें आपको समझ में आ गई? अरे लल्ला, एक बार मैं फिर से रिपीट के ये दे रहा हूं, लेकिन बिल्कुल क्लियर करके जाना, क्लियर करके जाना, ऐसे मत भग जाना, इस टॉपिक को क्लियर करके जाना। देखिए, यूज ऑफ कुड, भैया कैन का पास्ट टेंस या कौन का पास्ट टेंस कुड होता है। ये बात समझ में आ गई? आ गई, मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट समझ गए। फिर बताया गया कुड का अर्थ सका या सकता था,
कुड का अर्थ सका या सकता था। फिर कुड का प्रयोग वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस मतलब मीन, वर्तमान काल में नम्र निवेदन प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे क्या शाम को आपसे मुलाकात हो सकती है? कुड आई सी यू इन द इवनिंग? क्या मेरी आपको शाम से मुलाकात हो सकती है? क्या बात समझ में आ गई? फिर बताया गया पास्ट टेंस में योग्यता या क्षमता। पास्ट टेंस का तात्पर्य है भूतकाल में योग्यता या क्षमता प्रकट करता है। क्या बात समझ में आ गई? जैसे कहा गया तुम यहां कल आ सकते थे, यू कुड हियर यस्टरडे, तुम कल यहां आ सकते थे। अब आप मुझे बताइए, मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स बताएंगे, क्या ये सारी बातें समझ में आ गई? क्या सारी बातें समझ में आ गई? प्रज्ञा, श्वेता, रिया, मुझे सारे लोग बताएं क्या ये समझ में आ गया? अंजलि, वेरी गुड। चलिए एक बार फिर कहता हूं, एक बार फिर कहता हूं कि समय नष्ट नहीं करना है, समय गंवाना नहीं है, समय का सदुपयोग करना है, आगे जाना है। लक्ष्य बड़ा है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और जिस दिन ये मन में आप ठान लेंगे कि नहीं मुझे मेहनत करनी है, जिस दिन आप एक ईमानदारी से लेबोरियस स्टूडेंट बन जाएंगे, तो आप में वो सारी चीजें, वो सारा सामर्थ्य उत्पन्न हो जाएगा। फिर दुनिया का चाहे कोई भी कंपटीशन हो, आप कभी असफलता का मुंह नहीं देखेंगे, कभी असफलता का मुंह नहीं देखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो बिल्कुल होश हवास में रहते हुए आपको तैयारी करना है, समय बचाना है, और जो समय बचता है उसको पढ़ाई में लगाना है और अपने सपनों को साकार करना है। बेटा सपना तब साकार होगा जब सपने को हर समय अपने निगाहों में रखें हम। ऐसा नहीं है बिना लक्ष्य का। एक चीज और बता रहा हूं, ये जानना बहुत जरूरी है। आज 75% लोग क्यों असफल हो रहे हैं, क्या आप जानते हैं? सिर्फ बहानेबाजी में, सिर्फ बहाना साइटिस करके लोग असफल हो रहे हैं। तो जीवन में कभी बहानाबाजी मत करिए, कभी बहानेबाजी मत करिए, कभी समय को बर्बाद मत करिए, अनावश्यक मूर्खता पूर्वक बकबक करने में अपना समय नष्ट मत करिए, है ना। अपने लक्ष्य में समय लगाइएगा, अपने लक्ष्य के लिए समय लगाइएगा। यकीनन एक दिन एक आप कामयाब इंसान बनेंगे, कामयाब स्टूडेंट बनेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। फिर एक बार कहता हूं, इंग्लिश ओके इंग्लिश क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में आपको कोर्स दे रहा है और पढ़ा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। कोई 1 रुपए का चार्ज नहीं। और YouTube की दुनिया में आप समझ लीजिएगा कि बिल्कुल मैंने क्रमबद्ध तरीके से कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स पढ़ा रहा हूं कि कोई बच्चा बिल्कुल जीरो, कोई बात नहीं बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान शुरुआत में कमजोर होता है। तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ओके इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करें तो बिल्कुल पार्ट 1 से पढ़ें, क्योंकि मैंने क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया है, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया है और पढ़ा रहा हूं। और आप इसको बेहतर तरीके से ज्वाइन करें और बेहतर तरीके से पढ़ना शुरू करें। एक दिन यकीनन विश्वास मानिए, यदि आपने जिद और जुनून के साथ मेहनत कर लिया तो आपकी इंग्लिश ग्रामर परफेक्ट हो जाएगी। और चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे किसी भी कंपटीशन की दुनिया में हो, आप कभी असफलता का मुंह नहीं देखेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। चलिए प्लीज राइट नाउ, और सारे बच्चे इसे लिखेंगे और सेंटेंस भी बनाएंगे और स्पीक भी करेंगे, बोलेंगे भी, ठीक है। ये सेंटेंस पढ़ने के बाद, यूज पढ़ने के बाद बोलने की कोशिश करिए। स्वयं सेंटेंस बनाइए, स्वयं बोलिए, अपने मित्रों से बोलो, मम्मी से बोलो, पापा से बोलो, भैया से बोलो, भाभी से बोलो, आंटी से बोलो, अंकल जी से बोलिए। अगर फिर भी आपको हेजिटेशन हो रहा है तो दर्पण के सामने अपने आप से बोलिए, एक दिन बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। थैंक यू सो मच। लेकिन उससे पहले, थैंक यू देने से पहले आपको मैं होम टास्क भी दे रहा हूं, जिसमें कि आपको होम टास्क मतलब गृहकार्य होता है। 20 सेंटेंस आपको क्रिएट करना है। कुड के प्रयोग से 20 सेंटेंस आपको बनाने हैं। क्या आप बनाएंगे? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? अरे भैया, क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स तैयार हैं? दैट इज वंडरफुल, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।